अब हम लोग जानेंगे कि सैंपल स्पेस क्या होता है। आउट ऑफ द सेवरल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, वन एंड ओनली वन कैन टेक प्लेस इन अ ट्रायल। इसका मीनिंग है कि जैसे हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो एक बार में वो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो दोनों नहीं आएंगे एक साथ, हेड और टेल दोनों नहीं आएंगे। वही कहा जा रहा है कि आउट ऑफ द सेवरल पॉसिबल आउटकम्स, जो आउटकम्स हमको मिल रहे हैं हेड या टेल ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब कि हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं। वन एंड ओनली वन कैन टेक प्लेस इन अ ट्रायल। केवल एक और केवल एक ही आपको घटना घटित हो सकती है किसी एक ट्रायल में, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल दीज पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस फॉर द पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट एंड इज डिनोटेड बाई कैपिटल एस। तो द सेट ऑफ ऑल दीज पॉसिबल आउटकम्स, जैसे हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका हम जो सैंपल स्पेस बनाएंगे कैपिटल एस, उसमें दो ही एलिमेंट रहेंगे, कैपिटल एच और कैपिटल टी। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड द पॉसिबल आउटकम्स आर कैपिटल एच एंड कैपिटल टी। तो जो पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल जो आउटकम्स होते हैं उनका हम सेट बना लें। तो जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें दो में से एक ही घटना घटित होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसके सैंपल स्पेस में हेड कॉमा टेल, हाँ, और ये दोनों एच और टी दोनों इस एस के एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम कोई डाई को थ्रो कर रहे हैं तो उसके सैंपल स्पेस में पॉइंट्स होंगे, ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और हर एक फिगर इस एस का एलिमेंट कहलाएगा। अब सैंपल पॉइंट, यही जो अब सैंपल पॉइंट की बात हो रही है, द एलिमेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस एस आर कॉल्ड सैंपल पॉइंट्स। तो देखिए ये जो सैंपल स्पेस बना है एस इक्वल एच कॉमा टी, इसी कैपिटल एच और कैपिटल टी को हम सैंपल पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड एंड द पॉसिबल आउटकम्स आर कैपिटल एच एंड कैपिटल टी, देन सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाइए एस इक्वल एच कॉमा टी, द सैंपल पॉइंट्स आर एच एंड टी। तो एस के इस सेट के जितने एलिमेंट्स होते हैं उनको हम सैंपल पॉइंट कहते हैं। फाइनाइट सैंपल स्पेस, इफ द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस इज फाइनाइट, वी कॉल इट अ फाइनाइट सैंपल स्पेस। इस एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए, एस इक्वल एच कॉमा टी, इसमें फाइनाइट पॉइंट्स हैं, कौन कौन, एक एच है एक टी है। तो इस सैंपल स्पेस को हम फाइनाइट सैंपल स्पेस कहते हैं, ठीक है। इवेंट, एवरी सबसेट ऑफ एस इज कॉल्ड एन इवेंट। सबसेट, तो कोई एस आपने इंटरमीडिएट में सेट थ्योरी पढ़ा होगा, सेट और सबसेट उसी की बात हो रही है। तो ये जो सेट है इसका एक सबसेट आप ऐसे बना सकते हैं कि S1 आप ले लीजिए सिंगल्टन H, ये S1 इसी सेट का एक एलिमेंट का सेट है, तो S1 कहलाएगा S का सबसेट, ठीक है। या S2 बना लीजिए, T उसमें रख दीजिए, सिंगल्टन T, तो जो S2 होगा वो भी S का सबसेट होगा। एक आपने सेट थ्योरी में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो सेट है ये अपने खुद का सबसेट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि एवरी सबसेट ऑफ एस इज कॉल्ड एन इवेंट। एस का हर एक सबसेट एक इवेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये एस भी, क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ,
तो ये S भी S का सबसेट होगा। ध्यान दीजिएगा, मतलब कहने का कि ये सेट S खुद का सबसेट होगा, और जब ये खुद का सबसेट होगा तो इसे हम इवेंट कह सकते हैं। ओके, सिंस S is subset of S, comma, S is called a certain event. Also, phi सबसेट ऑफ S। फाई को आप नल सेट कहते हैं। शायद आपने सेट थ्योरी में 11th-12th में एक प्रॉपर्टी और पढ़ी होगी कि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट क्या होता है? नल सेट, इसको पहली बात कि फाई से डिनोट करते हैं, और इसको हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं सेट के नोटेशन से, लेकिन इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो जब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा तो वो हर एक सेट का एक सबसेट हो जाएगा। तो आल्सो फाई इज सबसेट ऑफ S। तो फाई भी एक इवेंट होगा। क्या इवेंट होगा? इवेंट हुआ ही नहीं। ये भी तो एक घटना है कि घटना घटित ही नहीं हुई। ठीक है, तो द नल सेट फाई इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। ध्यान दीजिए, चूंकि हर एक सेट अपने का सबसेट होता है, दैट इज S इज सबसेट ऑफ S, तो S को आप कहेंगे सर्टेन इवेंट। साथ ही नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इस नल सेट को कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इफ ये स्मॉल e है, इफ E बिलोंग्स टू S, कहने का मतलब कि E जो है S का एक एलिमेंट है, देन E इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, अंतिम लाइन देखिए, एवरी एलिमेंट्री इवेंट कंटेन्स ओनली वन सैंपल पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, सेट थ्योरी में जिसको हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं, तो जो एवरी एलिमेंट होता है उससे बना हुआ सेट को हम क्या बोलते हैं? सैंपल पॉइंट। ठीक है, तो एवरी एलिमेंट्री इवेंट कंटेन्स ओनली वन सैंपल पॉइंट। ठीक, मतलब सिंगलटन सेट। एक्सियम्स, एक्सियम्स का मतलब होता है धारणाएं। जैसे हम ये देख लें कि हमारी टीम, जैसे हमारी एक क्रिकेट टीम है, तो हमारी टीम जो बनारस वाली क्रिकेट टीम है उससे हमेशा जीत जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक स्टेट लेवल का मैच हुआ और उसमें हमें करीब 10 टीमों के साथ मैच खेलना है, और उन 10 टीम में मान लीजिए कि एक टीम बनारस की भी है, तो हम पहले से ही ये सोच लेंगे कि अरे बनारस की टीम है, हम लोग मैच जीत जाएंगे। तो इस टाइप की सोच को, थॉट्स को हम एक्सियम्स कहते हैं। एक्सियम्स के पीछे कोई प्रूफ नहीं होता है, जो हम सोचते हैं उसका कोई प्रूफ नहीं होता है, बस हमने सोचा वो घटना घटित हो गई, वो एक्सियम्स हो गया। ठीक है, नंबर 1, विथ ईच इवेंट E, मतलब सैंपल पॉइंट कैपिटल E है, इज एसोसिएटेड अ रियल नंबर बिटवीन 0 and 1। हर एक इवेंट E जो है 0 और 1 से एसोसिएट होता है, मतलब 0 से छोटा नहीं, 1 से बड़ा नहीं। तो ये जो E है ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होता है, कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। ठीक है, इस कैपिटल E को कह रहे हैं। ये जो कैपिटल E है वो 0 और 1 के बीच में कहीं होता है, और इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट कहते हैं, एंड इज डिनोटेड बाई P ऑफ E। thus 0 लेस देन आर इक्वल टू PE लेस देन आर इक्वल टू 1। कहने का मतलब है, हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हमेशा आप याद रखें कि P प्लस Q इक्वल 1, मतलब P पॉसिबल इवेंट प्लस Q इम्पॉसिबल या नॉट पॉसिबल इवेंट, इन दोनों का सम हमेशा 1 होना चाहिए। 1 से ग्रेटर तो कभी नहीं होना चाहिए, 1 से लेस हो सकता है लेकिन 1 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, या तो 1 के इक्वल हो या 1 से छोटा हो।
ठीक है। इसीलिए देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन आर इक्वल टू 1। कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है वो या तो 0 के इक्वल हो या ग्रेटर हो, या 1 के इक्वल हो और लेस देन 1 हो। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल सिंपल मतलब एलिमेंट्री इवेंट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द सैंपल स्पेस इज 1। इसको भी याद रखिएगा कि जितनी प्रोबेबिलिटी आप किसी एक घटना से निकाल रहे हैं, मान लीजिए कि जैसे हम लोगों के कॉलेज में कोई फंक्शन हो रहा है और हमने कह दिया कि जो हमारे कॉलेज के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे सभी फर्स्ट पोजीशन से लेकर सेकंड पोजीशन तक आएंगे, ठीक है। ये हमने प्रोबेबिलिटी बताई। तो ये प्रोबेबिलिटी का सम का मतलब कि जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के, तो इन चारों की प्रोबेबिलिटीज़ हमेशा 1 के अंडर में ही रहनी चाहिए, या तो 1 के इक्वल हो जाए और या 1 से लेस हो जाए, 1 से ग्रेटर ना हो। तो जो सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज़ हैं किसी सैंपल स्पेस के लिए वो हमेशा 1 के इक्वल होती हैं, ठीक। थस PS मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट का मतलब कि एक से ज़्यादा, मतलब वहाँ पर 2 अलग अलग कैटेगरी हों, दैट इज एन इवेंट मेड अप ऑफ 2 और मोर सैंपल इवेंट्स। या तो वहाँ पर एक कोई जैसे पार्टी है उसके साथ एक दूसरी पार्टी आ जाए, या 2 पार्टी के अलावा 8 पार्टीज़ हों या 10 पार्टीज़ हों, ठीक। इज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द सिंपल इवेंट्स comprising the compound event. Thus, if there are n equally likely possible outcomes of a random experiment, ध्यान दीजिए इक्वली लाइकली पॉसिबल आउटकम्स मतलब घटना घटित होने की समान संभावना, बराबर संभावना ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन the sample space S contains n sample points and the probability associated with each sample space is 1 by n। मतलब नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस n है, मतलब n ट्रायल्स हो रहे हैं, हाँ, लेकिन उसमें कोई एक ट्रायल हमारा फेवरेबल है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा याद रखिए m अपॉन n। m क्या होता है आपका नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन n टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स या एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। तो n प्रोबेबिलिटीज़ हैं, अरे n ट्रायल्स पे कोई एक ट्रायल हमारे फेवरेबल हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 बाई n। नाउ इफ n इवेंट E consists of m sample points, then probability of E क्या हो जाएगा 1 by n plus 1 by n, क्योंकि n एग्जॉस्टिव केसेस हैं अप टू m टाइम्स, तो m by n। ये हम लोग पिछली लेक्चर में ये फार्मूला देख चुके हैं। और ये फिर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ इन E डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन S।